बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, आज आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि बाराने रहमत बारी ताला के हवाले से ताजदार कायनात सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का शिआर क्या था। पहले तो ये समझ लें कि पानी पर हयात का मदार है। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर चीज को पानी से बनाया, पानी से जिंदा रखा हर जी हयात को, यानी हयात का मदार पानी पर है। इसीलिए साइंसदान जब दीगर सैयारों का मुतालिया और मुशाहदा करते हैं तो उनकी पहली तरजीह ये होती है कि ये जाने कि वहाँ पानी है या नहीं, क्योंकि अगर पानी है तो हयात मुमकिन होगी, अगर पानी नहीं है तो हयात मुमकिन नहीं होगी। ये निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से कायम फरमाया। उसकी बाबत व इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरम बैना यदै रहमतिह, अल्लाह की ज़ाते जलालत वो है कि बाराने रहमत के नुज़ूल से पहले बशारत देने के लिए ठंडी हवाएं भेजता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वअन्ज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा, और हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया, लिनुहय्यिय बिही बलदतम मय्यता व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमम व अनासिय कसीरा, ताकि हम उससे बंजर ज़मीन में हयात यानी रोईदगी और उगाने की ताकत पैदा करें, मुर्दा ज़मीन को जिंदा करें, और जो हमने चौपाए और बड़ी तादाद में इंसान पैदा किए उनको सैराब करें। फिर रब तबारक व ताला फरमाता है, वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैना यदै रहमतिह, अल्लाह वो है जो अपनी रहमत से पहले बशारत देने वाली हवाएं भेजता है। हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन, यहाँ तक कि जब वो भारी बादलों को उठाती हैं, सुक़नाहु लिबलदिम मय्यित, और उनको हम किसी बंजर और मुर्दा ज़मीन की तरफ चलाकर ले जाते हैं। फ़अन्ज़लना बिहिल माअ, फिर उन बादलों के ज़रिए बारिश बरसाते हैं।
फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर उसके ज़रिए हर किस्म के फल पैदा करते हैं। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरह हम मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं, इसी तरह क़यामत के मौके पर मुर्दा इंसानों को और ज़ी हयात मखलूक को ज़िंदा करेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन, क्या तुमने देखा नहीं, तुमने कभी गौर नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला बादलों को हका कर चला कर ले जाता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनको आपस में जोड़ता है। सुम्मा यजलुहु रुकामा, फिर उनको तह दर तह करता है। फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिह, फिर तू देखता है कि उन बादलों के बीच से पानी बरसता है। वयुनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फीहा मिन बरद, और फिर वो आसमान से ऐसे पहाड़ नाजिल करता है बादलों के, और उनमें ओले होते हैं। फ़युसीबु बिही मन यशा, जिसके लिए वो चाहता है वो ओले उसे जाकर हिट करते हैं। व यस्रिफुहु अम्मन यशा, और जिससे चाहता है उनको फेर देता है। यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अब्सार, बादलों में जो बिजली कड़कती है ऐसा लगता है कि उसकी चमक बीनाई को सल्ब कर लेगी। अज़ीज़ान गिरामी, ये उसका बनाया हुआ निज़ाम है। हम अगर चंद 100 गैलन या चंद हज़ार गैलन पानी बुलंदी में स्टॉक करना चाहें तो हमें ऊपर ओवरहेड टैंक बनाने पड़ते हैं। उनको मुअल्लक रखने के लिए नीचे बड़े बड़े तवाना पिलर खड़े करने पड़ते हैं। हम अपनी ताकत से एक कतरा पानी भी फजा में ठहरा नहीं सकते, तो कितना कादिर मुतलक है, कितना कादिर क़य्यूम है वो मौला तबारक व तआला, जो मिलियंस टन्स के हिसाब से, गैलन के हिसाब से बादलों की शक्ल में पानी को फ़ज़ा में मुअल्लक रखता है। उसके नीचे रोकने के लिए कोई ज़ाहिरी असबाब हमें नज़र नहीं आते। फिर वही अपनी कुदरत से उन बादलों को हंका कर ले जाता है, ड्राइव करके ले जाता है, हवाओं को हुक्म देता है कि इन बादलों को ले जाओ, और जहां उसका हुक्म होता है वहां तक ये हवाएं थ्रस्ट करके, धक्का देकर, ड्राइव करके उन बादलों को ले जाती हैं, और जहां उसका हुक्म होता है फिर वो बादल बरस जाते हैं। फिर कभी कभी कहत की सूरत पैदा होती है, खुश्क साली आ जाती है, बारिशों का बरसना मौकूफ हो जाता है। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो,
अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। अगर तुम तौबा करोगे, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, अगर तुम उसकी रहमत को पुकारोगे, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से लगातार बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा, वो बेटों, माल, बागात और नहरों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। और फिर अल्लाह ताला बारान रहमत नादिल फरमाता है, कहत साली, फारिगुल बाली, मुरफ़्फ़हुल हाली, और खुशहाली में तब्दील हो जाती है। इन दिनों कराची पर क़यामत गुजर गई और मामूल से ज़्यादा बारिशों की वजह से शहर का सारा स्ट्रक्चर और ढांचा तबाह व बर्बाद हो गया। सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माने में एक मर्तबा कहत साली हो गई, खुश्क साली हो गई। जुमे का दिन था, आप खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए तो हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक शख्स आया और आपके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाकतिल अम्वाल, माल हलाक हो गए। उसने आकर कहा कि हलाकतिल मवाशी, मवेशी हलाक हो गए। वन क़तातिस सुबुल, रास्ते बंद हो गए। हलकल माल, माल हलाक हो गया। वजाअल इयाल, अहलो इयाल भूखे हो गए। फदुल्लाह युगीसुना, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें सैराब फरमा दे, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। फदुल्लाह लना अन यस्क़ियना, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें सैराब फरमा दे। रावी बयान करते हैं, फरफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि, उसी हालत में जबकि आप मिंबर पर खड़े खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आपने अपने हाथ बुलंद फरमाए। और बाद रिवायात में है कि आपने इस तरह उल्टे, यानी हाथ की पुष्ट को ऊपर रखा और हथेली को नीचे रखा। हालांकि दुआ के आम आदाब ये हैं कि हथेली का रुख चेहरे की तरफ होता है। गोया ये इनक़िलाब अहवाल की तरफ इशारा था, या अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से इनक़िलाब अहवाल की दुआ करना चाहते थे।
आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, ए अल्लाह हमें सैराब कर दे, ए अल्लाह हमें सैराब फरमा दे, ए अल्लाह हमें सैराब फरमा दे। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे थे, वल्लाहि मा नरा फिस समाए मिन सहाब वला क़ज़ा वला शैअ, आसमान पर न कहीं बादल थे, न कहीं कोई छोटा सा बादल का टुकड़ा था, न कोई और चीज थी। वमा बैनना व बैन सलिन मिन बैतिन वला दार, सला पहाड़ और हमारे दरमियान फजा बिल्कुल साफ शफाफ क्लियर थी। चुनांचे जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, फ़तलात मिन वराइही सहाबा मिस्लु तुर्स, ढाल की मानद दूर से एक बादल नमूदार हुआ। फलम्मा तवस्सततिस समा, ये वो बादल आसमान के दरमियान में आया, इंतशरत, वो बादल आसमान पर फैल गया, सुम्मा अमतरत, फिर वो बादल बरस गया। सहाबी बयान करते हैं, फसारा सहाबुन अमसालुल जिबाल, पहाड़ों की मानद बादल नमूदार हो गए। सुम्मा लम यनजिल अन मिंबरिही हत्ता रअयतुल मतरा यतहादरु अला लिहियतिही, अभी आप मिंबर से उतरे भी नहीं थे कि इतनी बारिश बरसी कि उसके कतरे आपकी दाढ़ी मुबारक से टपक रहे थे। फिर बारिश का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सहाबी बयान करते हैं, वल्लाहि मा रईना शम्स सित्ता, 6 दिन तक हमने सूरज देखा ही नहीं। अगले जुमे जब आप फिर मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए, सुम्मा दखल रजुलन मिन ज़ालिकल बाब फिल जुमुअतिल मुक़बिला, के आने वाले जुमे को फिर दरवाजे की जानिब से एक शख्स दाखिल हुआ। उनसे पूछा गया कि ये वही शख्स था जो पिछले जुमे फरियाद करने आया था। रावी बयान करते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये वही शख्स था या कोई और शख्स था। चुनांचे वो आपके सामने आकर खड़ा हो गया और ये इल्तिजा की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाकतिल अम्वाल, कसरत बादो बारां की वजह से माल हलाक हो गए, सैलाब में बह गए। वन क़तातिस सुबुल, रास्ते बंद हो गए। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, युमसिकुहा, इस बारिश को रोक दे। फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि, फिर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद किए और ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह इस बारिश को हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में बरसा दे, अब हम पर न बरसा। अल्लाहुम्मा अलल जिबाल वला काम वला जाम वज़्ज़िराब वल ओदिया व मनाबितिश शजर, ए अल्लाह इस बारिश को पहाड़ों पर बरसा दे, इस बारिश को छोटे बड़े टीलों पर बरसा दे, दूर दूर। इस बारिश को पहाड़ों के दरमियान वादियों पर बरसा दे, जहां दूर दूर जंगलात बागात हैं,
درختوں کے اگنے کی جگہ پر ان کو برسا دے، لیکن ہم سے اس کو موقوف کر دے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو فن قطعت، بارش موقوف ہو گئی، بارش رک گئی۔ پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، کہاں تو موسلادھار بارش تھی ہفتہ بھر سے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہم نماز پڑھ کے نکلے تو ہم دھوپ میں جا رہے تھے۔ سو اللہ تعالی کریم ہے، مہربان ہے، جب قحط سالی ہو تو توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور باران رحمت کے لیے دعا مانگیں، اللہ غیب سے اسباب پیدا کرے گا۔ جب وہ بارش سیلابی بن جائے، اس میں تباہی اور ہلاکت کے اسباب پیدا ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بارش کے رکنے کی دعا مانگو کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والزراب والأودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ ایسے دور پہاڑوں پر برسا دے، ٹیلوں پر برسا دے، وادیوں میں برسا دے، اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا دے، لیکن ہم سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اپنے عاجز بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، جبکہ خود بندوں کو قبولیت دعا کا یقین ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اس کیفیت ایمان و ایقان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا پورا پورا یقین ہو۔ عزیزان گرامی، ہمارے شہر کراچی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو شہری خدمات کا ڈھانچہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے اور علاقوں میں بعض حضرات بے گھر ہو گئے ہیں، بعض موت سے ہم کنار ہو گئے، بعض کا ساز و سامان برباد ہو گیا، بعض کے مکانات گر گئے۔ الغرض یہ نقصان اربوں روپے کی مقدار میں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ ارب روپے کا نقصان ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شہری زندگی کی بحالی کے لیے، انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے، بے حال لوگوں کی بحالی کے لیے تدبیر کرے، پیکج بنائے، انصاف پر مبنی نظام بنائے، اور سیلابی پانی کے بہاؤ کے جن نالوں کو تجاوزات کے ذریعے تنگ کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، تو انہیں باقاعدہ ماسٹر پلان کے مطابق دوبارہ ان کی حالت پر واپس لایا جائے۔ یہ کیسے فرض کر لیا گیا تھا کہ کبھی بارش نہیں ہوگی؟ غیب کا علم کس کو ہے؟ مستقبل کا علم کس کو ہے؟ یہ حشر کراچی کا کسی دشمن نے نہیں کیا، اپنوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔
خیر کی توفیق عطا فرمائے، حکمرانوں کو اس شہری نظام کی بحالی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کرونا وائرس کی وبا بلا شبہ عالمی وبا تھی، لیکن یہ جو کراچی میں سیلاب آیا، یہ کراچی والوں کے لیے کرونا پلس ہو چکا ہے۔ اس کی تباہی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے کے بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی جامع، کامل، مکمل، متفق علیہ تدبیر وضع کریں، اس کے لیے وسائل فراہم کریں، اس پر عمل درآمد کریں اور اس میں کرپشن کے دروازوں کو بند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آزمائشوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔